बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। हमारा चैप्टर 1 दूसरा लेक्चर है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में, कि इस चैप्टर के अंदर हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन हमने कहा था दो टाइप्स का होता है, एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। आज उसी सिलसिले में आज हमने पहला सिस्टम शुरू करना है। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन का जिम्मेदार है वो है हमारा नर्वस सिस्टम। व्हाट डू यू नो अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम? एन ऑर्गन सिस्टम विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम। जो हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन का ज़िम्मेदार है वो हमारा नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन का मतलब है जिसमें हमारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं। न्यूरॉन क्या है? कि नर्व सेल है। नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जिस तरह हम पढ़ते हैं कि छोटे छोटे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। किसी भी जानदार की जो बुनियादी जो यूनिट है, बेसिक यूनिट है काम करने की, वो सेल है। इसी तरह हर सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। तो नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो न्यूरॉन और नर्व सेल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। वन इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, while peripheral nervous system consists of a network of nerves. Dear students, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो पूरे बॉडी के तमाम मामलात को कंट्रोल करता है, वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, उसको हम सेंट्रल कॉर्ड कहते हैं। और जो हमारी बॉडी के तमाम हिस्सों के साथ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का राब्ता कायम कराता है वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जैसे कि एक कमरे के अंदर एक स्विच बोर्ड होता है जिसके ऊपर बहुत से बटन लगे होते हैं। वो बटन का जो बोर्ड है वो क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और वहाँ से जो वायर्स निकल रही हैं, तारें निकल रही हैं, एक बल्ब की तरफ जा रही है, एक पंखे को ऑन करती है, एक शू को ऑन करती है। डिफरेंट उसके पर्पस होते हैं। वो जो नेटवर्क ऑफ वायर्स है, जो तारों का एक जाल है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एग्जांपल ले लें, और जो बोर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो हमारा जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और जो हमारा नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों में बारीक नर्व्स फैली हुई हैं। हमारे पाँव, हमारे हाथों में, हमारे जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे नर्व्स मौजूद ना हो। वो नर्व्स क्या करती हैं? हमारे बॉडी का राब्ता कायम कराती हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ। हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ न्यूरॉन। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका जो बुनियादी यूनिट है, उसके काम करने का, उसकी साख्त का, वो न्यूरॉन है। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है कि जो न्यूरॉन है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, न्यूरॉन किस चीज़ का बना हुआ है। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन और नर्व सेल लाइक अदर सेल composed of cell membrane, cytoplasm and nucleus but have different shape. Neuron consist of 3 main part. बाकी सेल्स की तरह न्यूरॉन में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन उनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है। 3 मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी न्यूरॉन के। एक सेल बॉडी, दूसरा एक्सॉन, तीसरा डेंड्राइट। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल बॉडी क्या है, एक्सॉन क्या है, डेंड्राइट क्या है। सबसे पहले हमारा सवाल बनता है व्हाट इज़ सेल बॉडी। किसी भी सेल के अंदर एक मरकज़ होता है जो उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो हम कहते हैं कि जो न्यूरॉन है या नर्व सेल है उसका जो मरकज़ है वो उसकी सेल बॉडी है। सेल बॉडी इज सेंट्रल पार्ट of neuron which have nucleus,
साइटोप्लाज्म एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनलीज ऑफ द सेल। जो भी सेल की ऑर्गेनलीज हैं वो सारी की सारी सेल बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। सेल का जो सेंटर है, न्यूक्लियस है, वो भी सेल बॉडी के अंदर मौजूद है। साइटोप्लाज्म जहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनलीज काम करती हैं वो भी सेल बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी नर्व सेल या न्यूरॉन का। जो अगला पार्ट है हमारे पास वो है डेंड्राइट। व्हाट इज डेंड्राइट? These are small extensions of the cell body which receive message from other cell and convey to cell body। ये जो डेंड्राइट है ये सेल बॉडी की एक्सटेंशंस हैं, प्रोजेक्शंस हैं जो दूसरे सेल से आने वाले मैसेजेस को रिसीव करती हैं और उनको सेल बॉडी में कन्वे करते हैं। इनका काम क्या है कि कोई भी बाहर से मैसेज आता है तो सबसे पहले उनको डेंड्राइट कैच करते हैं, रिसीव करते हैं और उसको आगे सेल बॉडी की तरफ भेज देते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास है एक्सॉन। व्हाट इज एक्सॉन? सेल बॉडी ऑफ नर्व न्यूरॉन सेल स्ट्रेच टू फॉर्म एक्सॉन। जो सेल बॉडी है वो आगे की तरफ फैलती है और उसका एक लंबी रॉड नुमा शेप बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। द लेंथ ऑफ एन एक्सॉन इज अबाउट 1 मीटर। इट रिसीव मैसेज फ्रॉम सेल बॉडी एंड कन्वे टू अदर सेल। ये सेल बॉडी जो मैसेज करना होता है सेल बॉडी को दूसरे सेल की तरफ, तो वो सेल बॉडी एक्सॉन को कन्वे करता है। एक्सॉन जो है वो अगले सेल को ये मैसेज कन्वे कर देता है। अब इस तरह जो एक्सॉन है न्यूरॉन का, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जिसको हम एक शीट का नाम देते हैं, जिसका नाम है माइलिन शीट। हम पढ़ते हैं द प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड माइलिन शीट। इट इज़ मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल एंड प्रिवेंट टू पास मैसेजेस टू नाइबरिंग न्यूरॉन। जो एक्सॉन है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं। ये इंसुलेटिंग मटेरियल फैट्स वगैरह की बनी होती है और इसका काम क्या होता है? ये दूसरे न्यूरॉन के अंदर मैसेजेस को मिक्स होने से रोकती है। आगे हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ये हमने डायग्राम ड्रा किए हैं। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। 3 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, एक मोटर न्यूरॉन होते हैं और एक इंटर न्यूरॉन होते हैं। ये जो पहली डायग्राम है ये मोटर न्यूरॉन की है, ये सेंसरी न्यूरॉन की है और ये इंटर न्यूरॉन की है। ये जो आपके ऊपर प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं ये डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं और ये लेंथ है। एक्सॉन की लेंथ तकरीबन 1 मीटर तक होती है। तमाम 3 न्यूरॉन में एक्सॉन की लेंथ आपको शो हो रही है। ये एक्सॉन हैं और ये जो आपके ऊपर कोटिंग नज़र आ रही है ये माइलिन शीट है जो एक्सॉन के ऊपर होती है, जो नाइबरिंग न्यूरॉन के साथ मैसेज को मिक्स होने से रोकती है। और ये हमारा पार्ट जो है सेल बॉडी है। यहाँ पे सेल बॉडी है और ये यहाँ पे सेल बॉडी है। सेंसरी न्यूरॉन हमारी पहली टाइप है सेंसरी न्यूरॉन। दीज आर प्रेजेंट इन रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन्स लाइक स्किन, आई, नोज, ईयर एंड टंग एंड कैरी नर्व इम्पल्स और मैसेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये महसूस करते हैं। नाम है सेंस ऑर्गन। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है वहाँ पे हमारे सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होते हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था जो रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे स्टिमुलस ने आके एक्ट करना है उस रिसेप्टर्स को हम सेंस ऑर्गन्स का नाम देते हैं और उन सेंस ऑर्गन के अंदर सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो स्टिमुलस को महसूस करते हैं और वो पैगाम लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि कोऑर्डिनेटर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं। वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड उसको एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद वो ऑर्डर देता है मोटर न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन पैगाम लेके ग्लैंड्स और मसल्स के पास जाते हैं। हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, स्किन है, आई है, नोज, ईयर एंड टंग, इन तमाम के अंदर जो न्यूरॉन पाया जाएगा वो सेंसरी न्यूरॉन होगा। जो मोटर न्यूरॉन है ये क्या करते हैं? दीज न्यूरॉन्स कन्वे और कैरी
nerve impulse from central nervous system to muscles and glands to produce response। जो सेंसरी न्यूरॉन ने पैगाम पहुंचाया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास, दिमाग के पास, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को कन्वे करते हैं मोटर न्यूरॉन के पास, मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके जाते हैं मसल्स एंड ग्लैंड्स के पास। किसी भी स्टिमुलस के खिलाफ कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है वो मोटर न्यूरॉन प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास तीसरी टाइप है इंटर न्यूरॉन, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दीज आर मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है वो इंटर न्यूरॉन का बना होता है। दीज आर रेस्पॉन्सिबल टू मेक कनेक्शन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, दीज आर आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर। जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान जो राब्ता कायम करता है वो हमारा इंटर न्यूरॉन राब्ता कायम करता है। फॉर एग्जांपल सेंसरी न्यूरॉन ये मौजूद होंगे रिसेप्टर में, रिसेप्टर्स यहाँ से ये पैगाम लेके जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है, और ये बने होते हैं इंटर न्यूरॉन के, और यहाँ से ये मैसेज मोटर न्यूरॉन लेके जाते हैं मसल्स एंड ग्लैंड्स। अभी देखें कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान जो राब्ते का काम कर रहे हैं वो इंटर न्यूरॉन है। वो क्या है? वो इंटर न्यूरॉन है।